Assalamualaikum. This is me Hamza Aslam and welcome to my YouTube channel The Star Education. स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल को समझने लगे हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, ये इस यूनिट का नेम है। इसके न्यूमेरिकल को समझने से पहले हम कुछ फार्मूलाज को स्टार्टिंग में ही मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। अगर ये फार्मूलाज आपको अभी याद हो जाते हैं तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल समझने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अब इसमें फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है कि फोर्स अगर आपके पास फाइंड आउट करनी हो आपने, तो उसकी मैग्नीट्यूड अगर आपने निकाली है उसके लिए फार्मूला है F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र। फोर्स के एक्स कंपोनेंट का स्क्र प्लस फोर्स के वाई कंपोनेंट का स्क्र अगर आप ऐड कर दें, उसके रूट साथ अप्लाई कर दें। पैथागोरस थ्योरम हमने इसमें यहाँ पे यूज किया है। हम यहाँ पर लॉन्ग डिस्कशन में नहीं जाते, जस्ट इसके फार्मूले को देख लेते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें फोर्स की कितनी मिकदार यूज हुई है, कि फोर्स कितनी आपने अप्लाई की है, अगर आपके पास इसके एक्स और वाई कंपोनेंट गिवन हो, इसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। ये मेन फोर्स है जो इस पॉइंट, मान ले कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पी पर अप्लाई हो रही है। और आपने ये देखना है कि ये कहाँ पर अप्लाई हो रही है। मिसाल के तौर पे आप ये चेक करना था कि पॉइंट ये यहाँ पर है, तो आप अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो यहाँ पर कोई एंगल मिलेगा। इस एंगल से आप ये बता सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन किस साइड पे है। अगर आप ये थीटा फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि फोर्स अप्लाई किस साइड पे हो रही है। इवन कि आपको ये क्वाड्रेंट भी बता देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अप्लाई हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो रही है। ये थीटा आपको बता देता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि आपके पास 100 डिग्री अप्लाई हो रहा है, तो ये कुछ यहाँ पर इस तरह से वैल्यू आ जाती है। तो ये बात क्लियर हो गई है। अब हम आगे चलते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं इसमें कि जस्ट फोर्स का एक्स कंपोनेंट आप फाइंड आउट कर लें, तो फोर्स के एक्स कंपोनेंट का फार्मूला हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए फार्मूला हमारे पास है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। और अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर आप ये टार्क फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बॉडी के लिए, मिसाल के तौर पे अगर हम बात कर रहे हैं, बॉडी ना कंसीडर करें, यहाँ पर एक स्पैनर ले लें। एक स्पैनर हमारे पास है। इधर यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे कोई किसी भी नट को टाइट या फिर लूज करने के लिए। ठीक है। जितनी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको पता है जैसे ही आप टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स करते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। कि टार्क की डेफिनेशन भी हमारे पास यही है कि जितनी आपने फोर्स अप्लाई करके जितना इसको रोटेट कर दिया, मतलब लूज किया या फिर टाइट किया है, उसमें हमने टॉर्क प्रोड्यूस किया। अब ये टॉर्क फाइंड आउट कैसे किया जाता है, इस नट से लेकर और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पर आपने यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई की है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म भी कहते हैं बेटा। इस मोमेंट आर्म को इस फोर्स के साथ मल्टीप्लाइड करा देंगे तो हमारे पास टॉर्क निकल आएगा। इसके साथ साथ एक फार्मूला हम यहाँ पर और ऐड कर लेते हैं। इसको हम 6 का नाम दे देंगे। आप कोशिश करें कि जब मैं फार्मूला आपके सामने ये शेयर की है, तो आप इसे कोशिश यही कर लें यहाँ पर कि रजिस्टर पर इसे नोट कर लें साथ साथ, ताकि बाद में आपके लिए आसानी रहे। एक और फार्मूला इसके अंदर हम प्रिंसिपल मोमेंट का सामने रख लेते हैं। F1 मल्टीप्लाइड बाई L1 विच इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाइड बाई L2। एक और भी इसमें फार्मूला ऐड कर लें जो इसमें यूज हो रहा है। इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो, मीन्स के टोटल फोर्सेस जिस टाइप की भी अप्लाई हो रही है, प्लस एंड सो ऑन, ये हमारे पास इसका सम जीरो आ जाता है। तो ये कुछ 7 बेसिक फार्मूलाज हैं। इन्हें आप पहले लिख लें, इन्हें याद कर लें, फिर देखना आपके लिए कितनी सहूलत रहेगी। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ताकि विजिबल रहे। जी, 4.1 न्यूमेरिकल हमारे पास क्या कहता है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। एक फोर्स है हमारे पास, उसका हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। याद रखें, अगर बात की जाए रिजल्टेंट की, एक फोर्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर क्वांटिटी की बेटा दो चीजें होती है, एक उसकी मैग्नीट्यूड जो कि इस फार्मूले से निकाली जाएगी, और दूसरी उसकी डायरेक्शन। अब हम इसमें देख रहे हैं, इस फार्मूले में, इसमें आपके पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अगर गिवन हो तो आप इसमें मैग्नीट्यूड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर इसके एक्स और वाई कंपोनेंट क्या है। देखिए यहाँ पर कि फर्स्ट जो पॉइंट है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस।
एंड 4 न्यूटन लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर एक छोटी सी इसने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है कि मैं इसके नेक्स्ट नेगेटिव साइड बना देता हूँ। आपको मालूम है अगर हम क्वाड्रेंट को देखें, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये बता रहा है कि इस साइड पर 4 न्यूटन अप्लाई हो रहा है और इस साइड पर 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको टोटल कर लें तो हमारे पास टोटल एक्स कंपोनेंट की फोर्स आ जाएगी। तो हम टोटल कंपोनेंट की ये फोर्स निकाल लेंगे और वाई कंपोनेंट हमारे पास गिवन है। और जो दो फार्मूलाज मैंने आपके सामने रखे हैं उनमें इनकी वैल्यूज को पुट करें और इसका आंसर निकाल दें। अब स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लगते हैं तो बेटा गिवन डेटा की पहले हेडिंग देंगे, जो चीजें आपको गिवन है वो पहले उतार लो। इसमें फोर्स का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास है 10 न्यूटन, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है, इसे मैं F2x का नाम दे देता हूँ, ये हमारे पास -4 न्यूटन। और वाई एक्सिस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो हमारे पास है 6 न्यूटन। अब हमने इस डाटा को यूज करते हुए इस फोर्स फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, और इसमें ये थीटा भी फाइंड आउट करना है। इसकी डायरेक्शन भी हम इसमें चेक कर लेंगे। चले अब इसमें जो रिक्वायर्ड है वो भी लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड हमें है इसमें मैग्नीट्यूड, क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स में हमें दो चीजें गिवन होती हैं। दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी थी, एक मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी होती है बेटा, दूसरी उसकी डायरेक्शन हमने निकालनी होती है। अब इसका सोल्यूशन बनाते हैं। उससे पहले आप ये काम कर लें, इसमें जो फोर्स है इसके जो एक्स कंपोनेंट दो दिए हुए हैं इसको आप पहले ही सॉल्व कर लें कि एफ एक्स इज इक्वल टू F1x प्लस F2x। सो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 10 न्यूटन, इसको ऐसे सेट कर, प्लस -4 न्यूटन। सो F(x) इधर 6 न्यूटन आ जाएगा। अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F(x)² प्लस F(y)² आ जाए। F(x)² 6 स्क्वायर और y स्क्वायर ये भी 6 ही है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 36 प्लस 36, और इधर फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 72 न्यूटन। इसे हम कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, देखते हैं क्या आती है। आप इस फॉर्म में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, और 8.48 इसका आंसर आ रहा है। तो बेटा ये भी इसके अंदर आप देख लेंगे, 8.48, 8.48 इसका आंसर है न्यूटन। अप्रोक्सीमेटली हम इसे 8.5 न्यूटन कह देते, 8.5 न्यूटन। अब इसमें दूसरी चीज जो हमने फाइंड आउट करनी है वो इसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन डायरेक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेजेंट इनवर्स Fy डिवाइडेड बाई Fx। टेजेंट इनवर्स 6 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू टेजेंट इनवर्स टू 1 आ जाएगा। इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं साथ साथ। हम शिफ्ट प्रेस करके हम टेजेंट पर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका इनवर्स आ जाएगा 145 है देता। सो इसका आंसर लिख लेते हैं 45, और इसकी मैग्नीट्यूड जो हमारे पास आई है वो है 8.5 न्यूटन। यही इसका आंसर है बेटा। अब इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, find the perpendicular components of a force 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब इसमें हमने काम क्या करने, फोर्स की एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने।
और इसकी ये फोर्स भी गिवन है और यहाँ पर हमें इसका एंगल भी गिवन है। एंगल हमारे पास यहाँ है 30 डिग्री और फोर्स जो अप्लाई हो रही है ये है हमारे पास 50 न्यूटन। हमने फोर्स का एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारे पास गिवन डाटा की आएगी। फोर्स गिवन है F इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन और इसके साथ हमें एंगल गिवन है, इसे हम थीटा का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है 30 डिग्री। फोर्स का जो इसमें रिक्वायरमेंट है वही बता देते हैं। फोर्स का एक्स कंपोनेंट रिक्वायर्ड है और फोर्स का वाई कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमारे पास यही है, हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस भी किया है। अब इसका फार्मूला जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया वही यहाँ पर यूज करेंगे। सॉल्यूशन। फोर्स के एक्स कंपोनेंट के लिए फार्मूला था हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर दें 50 और कॉस 30 डिग्री। दो डॉट लग गए हैं, आप एक ही लगा देंगे इसमें। खैर इसे भी हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे। 50 cos 30। इसे आप सिंप्लीफाई इस तरह कर 43.30। एफ एक्स हमारे पास आ गया है 43.30 न्यूटन। पॉइंट इधर दिख नहीं रहा था, चले अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए फार्मूला हमारे पास है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। सो एफ हमारे पास है 50 और साइन 30 है। इसकी वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। 50 साइन 30 25 न्यूटन हमारे पास आ 25 न्यूटन। सो हमें ये पता लग गया कि इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास ये 43.3 न्यूटन फोर्स है इसमें, और वर्टिकल कंपोनेंट जो हमारे पास आ रहा है इस पे फोर्स 25 न्यूटन की अप्लाइड हो। इसके बाद अब हम इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। स्टार्ट में जो न्यूमेरिकल जो हमने किया है फर्स्ट न्यूमेरिकल, उसमें आपके पास एक्स के दो कंपोनेंट गिवन थे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का पॉजिटिव साइड और उसकी नेगेटिव साइड गिवन थी। उसमें हमने एक्स कंपोनेंट को ऐड करके कंप्लीट एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट किया था और वाई कंपोनेंट गिवन था। अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से देख चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम एफ एक्स का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास 12 न्यूटन है। और इधर इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसकी वैल्यू हमारे पास 5 न्यूटन। रिक्वायर्ड हमें यहाँ पर है फोर्स की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ये दो चीजें हमने इसमें फाइंड आउट करनी। आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी साथ साथ लिखेंगे। सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, हेडिंग दे दें मैग्नीट्यूड। सो इसका फार्मूला लिखेंगे साथ एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू लिखें यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास ये 12 स्क्वायर है और ये हमारे पास 5 स्क्वायर आ गए। इसको सॉल्व करते हैं। इधर आ जाता है 144 प्लस 25, इधर आ जाता है 169 और इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो आपके पास ये 13 आ जाएगा। एफ हमारे पास यहाँ से आ गया है
13 न्यूटन। इसकी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इसकी डायरेक्शन की बारी है। सेकंड पॉइंट, और इसमें हेडिंग देंगे हम डायरेक्शन की। डायरेक्शन का फार्मूला हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय ये 12 आ जाए। इसे भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 12, 22.61, 22.6, 60 डिग्री लगा दें। ये इसकी डायरेक्शन हमारे पास आ गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे पास है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर। एक फोर्स परपेंडिकुलरली हमारे यहाँ अप्लाई हो रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। टॉर्क फाइंड आउट करना है। ये बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस नट से लेकर और इस पॉइंट जहां पर ये फोर्स अप्लाई हो रही है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ये इसकी लेंथ कहलाती है, या मोमेंट आर्म आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है ये 10 सेंटीमीटर का है और फोर्स जो इस पे अप्लाई हो रही है वो 100 न्यूटन है। बताएं भाई इसमें टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आप इसको लाजमी देखें। इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा, फोर्स गिवन है F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, और इसमें जो लेंथ है वो भी गिवन है L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसे आप 100 से डिवाइड कर दें, 0.1 ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड है टॉर्क। इसका सोल्यूशन अब हम बना लेते हैं। और हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन को एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, इसमें काम ज्यादा आपने नहीं करना है। सोल्यूशन टॉ इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे F मल्टीप्लाइड बाई L। फोर्स हमारे पास है 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। सो इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर हम, मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 10 कैंसिल हुआ, ये इधर हमारे पास आ जाता है 10। और टॉर्क का यूनिट हमारे पास है न्यूटन मीटर। इधर मैं यहाँ पर सेपरेट लिख देता हूँ, 10 न्यूटन मीटर, ये इसका यूनिट है। ये टॉर्क हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 4.5। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक फोर्स अप्लाइड हो रही है किसी बॉडी पर, ठीक है, और वो एंगल 30 डिग्री का बना रही है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी गिवन है, कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। बताएं भाई इसमें फोर्स क्या होगी। ये बात अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझे 50% सोल्यूशन आपको मिल गया है। अब एक बार फिर से देख लें, इसमें थीटा गिवन है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन। आपने ये फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम देखते हैं कौन सा फार्मूला हमारे लिए सुटेबल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। गिवन डाटा, horizontal component fx is equals to 20 Newton and theta is equals to 30 degree. Required, required है हमें यहाँ पर फोर्स या अप्लाइड फोर्स की आप हेडिंग दे सकते हैं। सॉल्यूशन में इसका फार्मूला लिखेंगे हम। फार्मूला हमारे पास कौन सा यूज हो सकता है,
हम ये फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ही फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ से हम कॉस थीटा को लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर दें अगर, तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ जाती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। इस वैल्यूज को भी पुट कर देते हैं कि एफ, इसको रेंज कर देता हूँ मैं। एफ एक्स हमारे पास है वैल्यू 20 न्यूटन। 20 न्यूटन डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री। चले जी, इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन में ऊपर वैल्यू हमारे पास है 20, नीचे है कॉस 30। इसे हम पॉइंट में देख लेंगे, 23.09 आ गई। सो अप्रोक्सीमेटली 23 ही रख लिख लें इसमें, 23 न्यूटन। इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फोर्स जो अप्लाई हो रही है यहाँ पर 23 न्यूटन हो। यहाँ पर देख लें कि अगर हमारे पास 20 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टल साइड पे अप्लाई हो और एंगल 30 डिग्री का बन रहा हो, तो अप्लाइड फोर्स 23 न्यूटन की होगी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल ऑफ 50 न्यूटन। इसके इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो फोर्स अप्लाइड हो रही है, इसको हम कपल कहते हैं। ये हमारे पास टोटल जो फोर्सेस हैं ये 50 न्यूटन है। और एक पॉइंट इसके अंदर ये देख लें, मैं यहाँ पर डायग्राम में शो करा देता हूँ। पॉइंट कुछ ऐसे कर, ये सर्कुलर है तो ये इसका रेडियस आर हो गया। आर कितने है? 16 सेंटीमीटर। और इधर से भी हम कंसीडर कर लेते हैं इस पॉइंट को, ये भी हमारे पास आर। अब हमने करना क्या है कि इसमें टॉर्क फाइंड आउट करना है कि यहाँ से जो रोटेशन होगी कितनी होगी। कि अगर हम यहाँ पर ये जो इक्वल फोर्सेस इसमें अप्लाई हो रही है ये 50 न्यूटन की हो और इसका रेडियस हमारे पास 16 सेंटीमीटर हो, तब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, टॉर्क कितना होगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें हमें जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन डाटा। गिवन डाटा, इसमें हमें स्टार्टिंग में रेडियस गिवन है बेटा, तो इसे 8 से शो कर लें। 16 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड कर दें तो 0.16 मीटर आ जाएगा। स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो कपल ऑफ फोर्स है, मैं इसे एफ ही मान लेता हूँ। फोर्सेस कह रहे हैं इसको। ये हमारे पास एफ है 50 न्यूटन। अब हमें इससे टॉर्क फाइंड आउट करना है। टॉर्क तो हमारे पास होता है टोटल, ये जो लेंथ इसकी है इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ भी फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ भी अप्लाई हो रही है, ये रोटेशन यहाँ पर है, तो इसके हम टोटल डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो आर प्लस आर हमारे पास ये जो लेंथ है ये 2r हो जाएगी। तो इधर हम लेंथ भी साथ फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी। लेंथ इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू 2r, विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.16 आ जाएगा। सो लेंथ की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाती है 0.32 मीटर कंसीडर कर। अब रिक्वायर्ड है वो भी लिख लेते हैं हम यहाँ। रिक्वायर्ड हमें टॉर्क। सो सॉल्यूशन इसका बनाते हैं। सॉल्यूशन टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एल। एफ हमारे पास है 50 मल्टीप्लाइड बाई इसकी लेंथ है 0.32। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.32, ये हमारे पास 16 आ गया। 16 न्यूटन मीटर लिख देंगे और यही इसका आंसर। अब इसमें एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास जो है
इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है, मैं दोनों ही सोल्यूशन आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाई टू वर्टिकल स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। मान लें कि कोई इस तरह से आपके पास कोई एक पिक्चर है जिसको हैंग किया गया है, ऐसे कंसीडर कर ले। एक फोर्स जो इसमें अप्लाई हो रही है वो 3.8 न्यूटन है, और दूसरी जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 4.4 न्यूटन मान लें इसका। क्योंकि ये वर्टिकल है तो इसे इसे मान लें F1y, इसे मान लें F2y, और हमने डाउनवर्ड जो इसका वेट है वो फाइंड आउट कर। चलिए अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। गिवन डाटा F1y गिवन है हमें 4.4 न्यूटन, और F2y गिवन है 3.8 न्यूटन। रिक्वायर्ड है वेट। तो इसको सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन हम यूज करते हैं यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास है टोटल फोर्सेस जो हमारे पास अप्लाइड हो रही होती है उसका सम जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देख लें कि ये टाइप ऑफ फोर्सेस ही हैं, सबके यूनिट न्यूटन है, तो हम इसको फोर्सेस कंसीडर कर सकते हैं। इस पे पॉइंट देखें, फोर्स की ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है अगर हम इनकी डायरेक्शन को नेगेटिव रखते हैं तो इसकी डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव रखना चाहिए। आप गौर करें, एक अपवर्ड है अप्लाई हो रही है फोर्स, एक डाउनवर्ड हो रही है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे एक पॉइंट को हमने लाजमी माइनस का रख, तो इसे देख लें। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक वैल्यू हमारे पास है, सॉरी फर्स्ट हमने 4.4 रखी थी, अगली वैल्यू है 3.8। इस वेट वाले कंपोनेंट को राइट साइड पे ले जाते हैं। इन दोनों को ऐड अप कर लें। 3.8 प्लस 4.4, 8.2 न्यूटन इसका वेट है। 8.2 न्यूटन साथ लिख लें, या इसको अरेंज करके ऐसे लिख लें, W इज इक्वल टू 8.2 न्यूटन। ये इसका आंसर है। अच्छा, इसका एक और सोल्यूशन भी बन सकता है। चैप्टर नंबर 3 में जब हमने टेंशन वाला टॉपिक पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लें कि एक ये हमारे पास फ्रेम है, ठीक है, तो ये फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि यहाँ पर इसको हैंग किया हुआ है। इधर एक टेंशन T1 है, इधर टेंशन T2 मान, क्योंकि ये हैंग है और ये इसका यहाँ पर वेट है। अब एक पॉइंट हमने इस पे पढ़ा था, जो चैप्टर नंबर 3 था, उसमें हमने कहा था कि एक बॉडी को अगर आप सस्पेंड कर देते हैं तो उसमें टेंशन और जो वेट है वो इक्वल हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर ये टोटल टेंशन और ये वेट इक्वल आ जाएगा। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, ये टोटल जो टेंशन है ये वेट के इक्वल आ जाएगी। तो आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर आपका सेम ही आएगा, प्लस 4.4 लिखते हैं। सो W इज इक्वल टू 8.2 न्यूटन। ये दोनों वेज ही आसान है और दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। आपको ये आसान लगता है आप ये यूज कर लें, ये आसान लगता है तो ये यूज कर लें। क्योंकि इसने मेंशन तो नहीं किया हुआ कि चैप्टर 4 से है या चैप्टर 3 से है, मगर उसने एक काम जो है हमें चैप्टर 4 में भी सिखाया है और चैप्टर नंबर 3 में भी इसका सिखाया है। तो जो मर्जी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसका ये जो न्यूमेरिकल है, इसको भी हम देख लेते हैं। मोस्टली स्टूडेंट अक्सर ये समझ रहे होते हैं कि डायग्राम वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे नहीं जाते। तो इस तरह
के काम ना करें आप, कि खुद से गैस ना लगाएं। कोशिश किया करें जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स गिवन है, ये सारी की सारी आप इसमें सॉल्व करने की कोशिश किया करें। कहीं खुदा ना खास्ता इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं और आप फिर बैठे रहे एग्जाम में। अब 4.8 जो न्यूमेरिकल है, इसमें डायग्राम भी आपके पास गिवन होगी अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है। अब इस स्टेटमेंट को इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या बात की है इसने। 2 blocks of a massive 5 kg and 3 kg are suspended by the two strings as shown। कि दो मैसेज हैं इसमें, और एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये, इससे लटकाया हुआ है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। टेंशन फाइंड आउट कर दें दोनों स्ट्रिंग में। इसे T1 मान लें, इसे हम T2 मान लेते हैं। टेंशन क्या होगी? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें हम जो एक तरतीब रखते आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें हम गिवन डाटा लिखेंगे। इसमें M1 हमारे पास 5 kg है और M2 हमारे पास 3 kg है। और रिक्वायर्ड है T1, टेंशन 1 और टेंशन 2 आप इसमें फाइंड आउट करनी। अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं बेटा, ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है क्वेश्चन, इसको गौर से देखिए। अगर हम टेंशन इस स्ट्रिंग की फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अब गौर करें, जब हमने इसको लटकाया हुआ है, इसमें जो खिंचाव आ रहा है, इसमें जो खिंचाव हम देख रहे हैं, उसमें मैस ये भी इंक्लूड होता दिखाई दे रहा है और ये भी इंक्लूड होता दिखाई दे रहा है। ये दोनों मैसेज को ऐड करेंगे तब आपके पास इस स्ट्रिंग की टेंशन आ जाएगी। तो हम यहाँ पर काम क्या करेंगे बेटा, इसका सोल्यूशन बना लेते हैं हम। एक टेंशन इसके अंदर फाइंड आउट कर लें कि T1 ये हमारे पास ये टोटल आएगी M2, और इसे आप G से मल्टीप्लाइड करा दें। सो G की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इन दोनों को ऐड कर लें, 5 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो इधर से हमारे पास ये 80 न्यूटन आ जाता है। टेंशन जो फर्स्ट स्ट्रिंग में हमारे पास है वो 80 न्यूटन है। अब सेकंड स्ट्रिंग की अगर हम बात करते हैं, इस डायग्राम को गौर से देखें। अब हम यहाँ पर इधर देख रहे हैं, तो इसे कंसीडर ना करें यहाँ पर कुछ। अब इसे मान लें कि ये यहाँ पर एक फिक्स एंड है, इस पॉइंट पर इस 3 kg वाले भैंस को लटकाया हुआ है। तो अब जो भी आप इसके अंदर टेंशन फाइंड आउट करेंगे, वो सारी की सारी इस मैस की वजह से। और इसका मैस हमारे पास क्या है, 3 kg। तो ये हमारे लिए और ज्यादा इजी हो गया। T2 इज इक्वल्स टू M2 मल्टीप्लाइड बाई G आ जाए। M2 हमारे पास 3 है और ये 10 इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन। सो टेंशन हमारे पास T1 80 न्यूटन आ गई, और जो सेकंड स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 30 न्यूटन आ गई। यही इसका आंसर है। कोशिश करना एग्जाम में जो है आप इसके बॉक्स बना दे खूबसूरत से। मुझसे यहाँ पर नहीं बन रहे, आपने कोशिश करनी है वहां पर इसे बॉक्स बना देंगे। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम मूव करते हैं। ये न्यूमेरिकल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। न्यूमेरिकल नंबर 4.9। A nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner. So what length of a spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? अब इसमें आपसे ये बात ये कर रहा है कि अगर हमने मान लें कि एक स्पैनर यूज किया, उस पर फोर्स हमने 200 न्यूटन की अप्लाई की, और ये स्पैनर जिसकी लेंथ यहाँ पर हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर हमने यूज किया। हम कहते हैं कि उसको टाइट करने में, किसी भी नट को टाइट करने में जो फोर्स रिक्वायर्ड थी वो 200 न्यूटन थी।
और उसकी जो लेंथ थी हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर है। अब हमसे ये पूछता है कि आप अब कौन सा स्पैनर लेंगे, कि उसकी लेंथ कितनी होगी, कि अगर आप 150 न्यूटन फोर्स लगाएं और वो सेम टॉर्क प्रोड्यूस कर दे। सेम टॉर्क से मुराद यहाँ पर कि वो नट को लूज कर दे। अब इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज करते हैं, क्योंकि सेम जो आप काम करने लगे हैं टार्क दोनों साइड का जहां पर सेम आ जाए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वहां पे यूज होता है। तो अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा इसमें हम F1 कह देते हैं। F1 हमारे पास है 200 न्यूटन, और F2 हमारे पास है 150 न्यूटन, और इसके साथ साथ हमारे पास लेंथ गिवन है, इसे L1 कह देते हैं। ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 0.1 मीटर कहते हैं, अगर हम इसे 100 से डिवाइड कर देते हैं। रिक्वायर्ड है हमें सेकंड स्पैनर की लेंथ, इसे L2 का नाम देते हैं। ये हमने इसमें फाइंड आउट करनी। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा बेटा, इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, कि F1 मल्टीप्लाइड बाई L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाइड बाई L2। लेंथ 2 फाइंड आउट करनी है तो इस वैल्यू को इस साइड पे डिवाइड कर देंगे। L1 डिवाइडेड बाई F2 विच इज इक्वल टू L2 आ जाएगा। सो L इज इक्वल टू F1 हमारे पास है 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 150 आ गया। इसे भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 200 एक जीरो बढ़ गया, मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 150। इसकी वैल्यू आ गई है हमारे 0. इसको भी हम इसमें देख लेते हैं। 150 0.13 इसके अंदर आ रहा है, से लिख लेते हैं। L इज इक्वल टू 0.131313, इस तरह से ये पॉइंट आ रहा है, इस तरह से वैल्यू आ रही है। मीटर कंसीडर कर लेंगे। स्टार्ट में वो सेंटीमीटर की बात कर रहा था, तो आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाइड करा दे, कोई 13.13 सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाए। यही इसका आंसर है। अब इसका लास्ट न्यूमेरिकल हम इसमें देख लेते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे पास है, अ ब्लॉक ऑफ अ mass 10 kg is suspended at a distance of 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार। ये टोटल लेंथ इसकी दे दी है बार की, ये कितनी है हमारे पास 1 मीटर। अच्छा, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस, याद रखें पॉइंट कौन सा आ गया इसमें, बैलेंस करने वाला। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इज at its center of gravity by applying the force at other end of the bar। अब हमने इसमें चेक ये करना है कि दूसरी साइड पर हम कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे कि ये बैलेंस हो जाए हमारे पास। अब इसमें पॉइंट ये देख ले कि मैथ जो हमारे पास, पहले आप गिवन डाटा लिख लें। गिवन डाटा, मैथ गिवन है बेटा 10 kg, और एक साइड की आपके पास लेंथ गिवन है, वो है 20 सेंटीमीटर। इसे आप 100 से डिवाइड करके डायरेक्ट लिख देंगे। एक पॉइंट ये गिवन है। इसके बाद जो सेकंड लेंथ हमारे पास, क्योंकि ये सेंटर से रखा हुआ है, सेंटर से हमने इसको बैलेंस करना है, तो एक पॉइंट तो ये देखे ना,
तो ये पॉइंट हमारे पास, टोटल इसकी 1 मीटर लेंथ है, तो हाफ इसका कितना होगा, 0.5 हो जाएगा। तो इसे आप L2 को कहते हैं यहाँ पर 0.5 मीटर, हाफ मीटर के फासले पर ये रखा हो। अब हमने इसकी फोर्स फाइंड आउट करनी है बेटा, सेकंड फोर्स फाइंड आउट करनी रिक्वायर्ड। इसकी जो दूसरे एंड पर फोर्स है वो क्या होगा। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी, इसमें हमने फर्स्ट फोर्स की तो वैल्यू इसमें गिवन ही नहीं थी और ना ही हमने फाइंड आउट की है, तो इसको भी हम यहाँ से देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट फोर्स अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्टार्ट में कर सकते हैं कि F1 विच इज इक्वल टू, इक्वल आ जाएगी M मल्टीप्लाइड बाई G के इक्वल। सो M हमारे पास है 10 × 10 विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो फर्स्ट फोर्स तो हमारे पास ये हम यहाँ से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब सेकंड फोर्स हमने फाइंड आउट करनी। इसके सोल्यूशन में हम अगेन जो ऊपर वाला फार्मूला हमने यूज किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन उधर देखते हैं हम। वैल्यू थी हमारे पास F1 मल्टीप्लाइड बाई L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाइड बाई L2 आ जाएगी। इसको आप यहाँ पर F1 को ना भी सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर M1 या M1 नाम नहीं दिया हमने, इसको M ही नाम दिया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते। सेकंड फोर्स फाइंड आउट करनी है, L2 को डिवाइड कर देंगे, F1 मल्टीप्लाइड बाई L1 डिवाइडेड बाई F2 आ जाएगा, सॉरी L2 आ जाएगा। लेंथ फाइंड आउट करनी, लेंथ नहीं फाइंड आउट करनी, हमने फोर्स निकालनी। सो F1 हमने निकाला है इसमें 100 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ हमारे पास जो L1 है 0.2 है, डिवाइडेड बाई सेकंड जो लेंथ है वो है हमारे पास 0.5। ये हमें फोर्स दे दे। इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 0.5, 40 न्यूटन हमारे पास आ रहा है। कि इसको हम जब बैलेंस करना चाह रहे हैं उसके लिए हमारे पास फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी वो है 40 न्यूटन की बेटा, और यही इसका आंसर है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको एक बात कही थी बेटा कि आप इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पहले जो स्टार्टिंग में मैंने फार्मूलाज दिए हैं उनको मेमोराइज कर लें। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे ये फार्मूलाज, और यही फार्मूले इसमें यूज हुए हैं। पहले आप इसको अच्छे से याद कर लें। चैप्टर नंबर 3 के जो मैंने न्यूमेरिकल रिकॉर्ड की है उसमें मैंने यहाँ पर इसको टूल किट का नाम दिया है। तो कोई भी आप काम करने लगते हैं, कि अच्छा मैकेनिक जिसे काम बेशक आता हो तो उसके पास टूल्स का होना बड़ा जरूरी है। तो ये टूल्स हैं, ठीक है, वो अगर आपके पास अच्छे से हैं तो आप उसे सॉल्व, उससे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये टूल्स आपने यहाँ पर देख लें अच्छे से, जितने भी फार्मूलाज मैंने दिए हैं इनको पहले मेमोराइज करें, उसके बाद आप बाकी जो है फर्दर इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं। अगर इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।